एक श्रावक दंपत्ति देख करके नाचने लगे, सुब्रत सागर नाचने लग गए। बोले महाराज, मांगी तुंगी के पुजारी जी ने रो करके आपको नमोस्तु बोला है। क्या बोल रहा था हमसे? महाराष्ट्र के श्रावक आए, बोले महाराज जी, मांगी तुंगी के पुजारी जी ने आपको आंखों में आंसू भर भर के नमोस्तु भेजा है और ये कहा है कि महाराज जी मिल जाए तो मेरी नमोस्तु जरूर बोल देना। उन्होंने 2-3 तो कविताएं सुना दी मुझे, वहीं खड़े खड़े महाराष्ट्र से आ गए थे। अब बेटा एक विषय सोचिए, आदमी किसी भी प्रांत से आए, कहीं का भी आए, प्रसन्न तुम्हारे मामा आ गए ना, तो बेटा माँ तुम मुस्कुराओगे। माँ आ गई तो तुमसे ज्यादा छोटा भाई मुस्कुराएगा। पिता आ गए तो मुस्कुराओगे भी, थोड़ा भयभीत भी रहोगे। लेकिन जहां महात्मा पधार जाए, पूरा राष्ट्र मुस्कुराता है। जब परमात्मा मिल जाए, सारा विश्व मुस्कुराता है, नरक का नारक भी मुस्कुराता है जब परमात्मा का जन्म होता है। बालक राजू पांड्या, आपके मधुबन में सबसे सुंदर खाने की वस्तु क्या बिकती है यहां पर? आपकी झारखंड में सबसे सुंदर खाने की वस्तु क्या है? हैं? हाँ, खीर मोहन। ओहो बालक प्रसन्ना, तू पूरनपुरी के देश से आया, समझ गया क्या? पूरनपुरी के देश से आया और सोच के आया था कि बाजरे की भाकरी औरंगाबाद में बहुत खाई, आज मैं झारखंड जाकर के खीर मोहन खाऊंगा। और बालक, ये सेठी जी ने निमंत्रण भी दे दिया कि भैया प्रसन्ना, तू मेरे घर में भोजन कर लेना, आज ब्रह्मचारी है। आपने खुश होकर सोचा अब तो आनंद आ गया, अब तो रिश्तेदार ने निमंत्रण ही दे दिया मुझे। तू भी सेठी है? पांड्या बोले मित्र है, पाटनी, मित्र पाटनी, तूने सोचा सेठी जी ने निमंत्रण दे दिया है, अब तो अपने रिश्तेदार मिल गए अपने लिए। अब सोच रहा था खीर मोहन खाने को मिलेगी, मालूम चला सेठी जी कुछ और सोच रहे थे। भैया महाराष्ट्र से आया है, वहां तो भाकरी चलती है, वो पूरनपुरी चलती है। उन्होंने बाजरे की रोटी बनवा दी, ज्वार की भाकरी बनवा दी, और मेरे मित्र वही महाराष्ट्र का भोजन परोस दिया। अब तू क्या सोचेगा? बोले परमेश्वर, इतना चल चल के मैं आया हूं, आपके झारखंड की खीर मोहन खाने आया था, न कि भाकरी खाने आया था। तुमने ये क्या किया? ऐसे बेटा 5 इंद्रिय के विषय कसाय किसी मुद्रा में सेवन किए जा सकते हैं। जगत से लड़ना झगड़ना किसी मुद्रा में हो सकता है। परिग्रह का जोड़ना, विषय कसाय में लीन होना किसी मुद्रा में हो सकता है। लेकिन दिगंबर मुनि बनने के लिए शुद्धात्मा की खीर मोहन खाने की मुद्रा है, विषय कसाय में लिप्त होने की मुद्रा नहीं है। और इसी में लीन हो गया जीव, तो बेटा भाकरी की भाकरी रह गई। किसकी? ज्वार की, बाजरे की, क्या बोलते हैं, भाकरी। औरंगाबाद में मालूम एक छोटी सी दुकान थी, और जब उन शुद्धि को निकलते थे ना प्रसन्ना, तो वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, वो ये बाजरे की भाकरी, ज्वार की भाकरी, बाजरे की रोटी, बिल्कुल बोर्ड लगा हुआ था। सुब्रत साहब पढ़ा आपने? जहां सोच जाते थे रास्ते में लगा हुआ था। मैंने एक आदमी से पूछा, ये बाजरे का नाम यहाँ क्यों लिखा? बोले महाराज जी,
बात ऐसी है, जब महाराष्ट्र में बाजरा नहीं मिलता ना तो भिंड ग्वालियर से बाजरा आता है, लेकिन बाजरे की रोटी यहाँ की प्रसिद्ध है। बोले अलग से बोलते बाजरे की रोटी। अब बेटा खाते खाते तुम अघा गए तो खीर मोहन खाने आए हो, तो शेट्टी का धर्म था उसको खीर मोहन खिलाते। आत्मा विषय कसा से थक गई, आर्त ध्यान से थक गई, तो मेरे मित्र धर्म ध्यान की भूमि में प्रवेश किया। निज आत्मा को ही निज आत्मा की खीर मोहन नहीं खिला पाए, तो मेरे मित्र निज आत्मा के साथ में छल किया। भोजन करते करते राजेश भैया, भोजन करते करते बीच में कभी मिर्च चख लेते हो आप? भोजन करते करते निर्मल भैया कभी आंवला चख लेते हैं आप? भोजन करते करते अचार मुरब्बा चखते हैं आप? और चखते समय मुख में रोटी का बड़ा गिलास, मुख में रोटी का बड़ा गिलास, फिर भी सेठी जी अलग से चटनी का स्वाद ले रहा है। बिल्कुल ध्यान दे करके बोलो ना, गलत बोल रहा हूं तो सुनो। रोटी का गिलास बड़ा मुख में है, लेकिन चटनी अलग से स्वाद ले रहा है। किसका? इस बात को पकड़ लो, आपको आज का पूरा प्रवचन समझ में आ जाएगा। रोटी का बड़ा गिलास मुख में रखे चबा रहा है। ओ भाई बुंदेलखंडी वाव में क्या पूछ रहा हूं, बोलो बेटा। मुख में रोटी का बड़ा गिलास और उसके बीच में जरा सी हरी चटनी, यानी यशोधर हरी चटनी अलग से स्वाद ले रहा है, अलग से स्वाद ले रहा है। यानी जैसे रोटी के अंदर रखी चटनी का स्वाद अलग से ले लेते हो आप, ऐसे ही योगीश्वर संसार के बीच में रह करके निशुद्धात्मा का स्वाद अलग से लेते हैं। बड़े ध्यान से लेते हो, बड़े ध्यान से लेते हो। भोजन करते करते मोनू, भोजन करते करते ये पता कर लेते हो इसमें क्या क्या पड़ा है। भोजन करते करते नमक की रोटी में मित्र, नमक की रोटी में भोजन करते करते नमक की रोटी में अजवान का स्वाद ले रहे हो आप। अजवान पड़ी रोटी है, मोटी रोटी है बेटा। जैसे मोटी रोटी की अजवान का स्वाद ले रहे हो, ऐसे मोटे कर्मों के बीच में भगवान आत्मा का स्वाद लेता है मुनि। विराजो अजवान की, मेरे मित्र मोटी रोटी में अजवान का स्वाद आए वो तो अच्छी बात है, लेकिन चक्रेश, लेकिन कभी कभी माताएं अजवान तो डाल देती हैं, पर बिना देखे बिना सोधे बीच में कंकड़ भी चला जाता है। और जैसे ही निर्मल गोदिया ने मोटी रोटी के अजवान का स्वाद लेने का मन किया, और इसी बीच में वो कंकड़ टूट गया। अब देखो क्या हो रहा, देखो चेहरा शैलेश का। रोटी में कंकड़ टूटे यानी अशोकनगर बेटा, फिर क्या होता है? जैसे रोटी के बीच में जब अच्छा घुटकने का समय आया, तभी कंकड़ टूट गया, पूरी रोटी किसकिसा गई। ऐसे धर्म ध्यान की अजवान का तुम स्वाद ले रहे थे, आत्म ध्यान का कंकड़ टूट गया, पूरा मोक्ष मार्ग तुम्हारा किसकिसा गया। सब किसकिसा गया। जीवन में साधना का आनंद लूटना हो तो चिंता के स्थान को छोड़ दीजिए। पंडित जी स्वयं निर्णय करो। सुपार्श्वती माता जी सम्मेशकर में 2.5 दीप की रचना की। मध्यलोक की रचना करा रहे थे। माता जी का समाचार मेरे पास एक बार आया, और सत्य घटना है। सुब्रत सागरी शायद आपको भी मालूम होगी। जब आसाम, गुवाहाटी आदि क्षेत्रों में अच्छी प्रभावना करके सम्मेशकर में मध्यलोक की रचना कराने का मन कर रही थी, तो माता जी खुश थी। पर जिस दिन से नींव भरना प्रारंभ किया, सुपार्श्वती माता जी के शब्द हैं,
सो पार्वती माता जी के शब्द हैं ये। जब सोचते थे तो आनंद आता था, जब करने चले हैं तो जिनसे कभी बात करना मेरे लिए समय नहीं था, उन लोगों से बात करना पड़ती है। आज कोई काम करने चलो तो कितना कर्तव्य में कष्ट है। पंडित वेदन करो, विमल कुमार सौरिया मदनपुर में उन्होंने एक मंदिर बनवाया और स्वयं पंचकरण कराया। एक दिन बोले महाराज जी झाड़ू लिए, पंडित सुबह सुबह झाड़ू लिए और शैलेश भैया विमल कुमार सौर्य टीकमगढ़ झाड़ू लिए स्वयं सफाई कर रहे। मैंने कहा पंडित जी क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी सब समझ में आ गया। मैंने क्या गया? बोले अभी तक प्रतिष्ठा 4 बन के जाते थे तो 5 दिन में करा के वो अधिकार जमा के भगाते थे। आज मालूम चला है कि बन कराने में कुछ नहीं होता, जब बना करके कराते हैं तो कितना कष्ट होता है। मुझे स्वयं झाड़ू लगाना पड़ रही है। कर्तव्यपन लाओगे तो झाड़ू लगाना ही पड़ेगी। मेहमान बन के आओगे तो झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगी और अच्छा खाने को मिलेगा। सुनो मेरी बात, फिर मैं आगे चलता हूं। निर्मल गोंदिया मुमुक्षु कर्ता बन के आएगा, घर बसाएगा, चौका लगाएगा तो झाड़ू लगाना पड़ेगी। और मेहमान बन के आएगा तो काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो खाने को स्वादिष्ट मिलेगा। ऐसे ज्ञानियों जो व्यक्ति झुपड़ियों का कर्ता बन के आएगा उसे झाड़ू लगाना पड़ेगी और जीवन मेहमान बन के निकालेगा, दोनों हाथों से खाएगा, करना कुछ नहीं पड़ेगा। उसका नाम दिगंबर मुनि है। पंडित जी ऐसा जीवन जियो। अरे छोटू बेटा, तुम भी मेहमान बन के जाते हो ना कहीं, तुमको भी कुछ नहीं करना पड़ता, तुम्हें भी दोनों समय लुचई खाने को मिलती, लुचई पुड़ी मिलती, पुड़ी बराबर। तुम एक सामान्य गृहस्थ हो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, मेहमान बन के जाओ। फिर ऐसा मेहमान क्यों तुम बनते हो कि एक दिन के बाद दोबारा तो घर में करनी पड़ेगा। ऐसे मेहमान बनो कि हर दिन मेहमान बन के रहोगे और हर दिन तुम्हारा पड़गान होगा। इसका नाम अतिथि दिगंबर मुनिराज होता है। कभी नहीं करना पड़ता, कभी नहीं करना पड़ता है। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पुण्य भोगोगे तो करना पड़ेगा, पुण्य छोड़ के भी चले जाओगे तो पुण्य पीछे फिरेगा। नहीं समझ में आया? पंडित जी पुण्य का फल भोगोगे तो करना ही पड़ेगा और पुण्य के फल को भी छोड़ के चलो दोगे तो पुण्य पीछे पीछे दौड़ेगा। धन्य भी योगेश्वर जिन्होंने चक्रवर्ती जैसे पद को छोड़ करके चल दिया। वो मालूम छोड़ा चक्रवर्ती का सिंहासन और लग गया समोषण का सिंहासन। भगवान शांति ना जयवंतो, कुंत ना जयवंतो, अरे ना जयवंतो, चक्रवर्ती का सिंहासन छोड़ा, समोषण का सिंहासन लग गया। इसलिए छोड़ना सीखो। क्या है तंसागर जी, पीछे देख रहे हो, तुम्हारी सली गली मतारी एक बार रूखी रोटी खिलाती थी, बेटा छोड़ के आ गए तो पूरी दुनिया की मां तुमको बेटा मान के खिलाती है। एक के घर में रहते, एक के घर में रहते तो वही मित्र कड़ी लपटा खाने को मिलता, और यहां तुम आते होता तो ये नरेश सेठी आपको चूरमा बाटी खिलाता है। और फिर भी मालूम कितना गरीब बन के हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। उस समय निर्गंत मुनियों को ये निहारना चाहिए, जिसके लिए हाथ जुड़े हैं आपका मन विशुद्ध हो, आपकी वाणी विशुद्ध हो, आपका शरीर विशुद्ध हो।
तीनों में भिन्नत्व दिखना चाहिए। जगत के सामान, नौकर, व्यापारी, भिखारी, इन जैसे लोगों जैसा जीवन जियोगे ना, तो राजेश भैया दिगंबर मुनि के प्रति वो विश्वास नहीं आएगा। जैन मुनि के अंदर व्यापारी नहीं दिखना चाहिए, जैन मुनि के अंदर भिखारी नहीं दिखना चाहिए, और जैन मुनि के अंदर मेरे मित्र नौकर नहीं दिखना चाहिए। एकमात्र निर्गंत के सामने अरहंत अवस्था दिखना चाहिए। व्यापार बुद्धि चलाओगे, जीवन भर तुम कष्ट में रहोगे, लेन देन में जीवन निकल जाएगा। जैन मुनि का जीवन व्यापारी करने, भाषा बदलना चाहिए। भिखारी भी नहीं है कि दे दो, जब कोई पहुंचे दे दो, जब कोई पहुंचे दे दो। लोगों ने राजेश भैया जाना बंद कर दिया, विश्वास मानिए। जहां जब भी पहुंचे दे दो सब चलने लग गया ना, लोगों ने, सज्जन लोगों ने निर्मल भैया जाना बंद कर दिया। बोले कितना दूं, घर चलाऊं कि नहीं चलाऊं कि तुम्हें ही दे दो। निर्गंतों की भाषा भिखारी की नहीं होती है, निर्गंतों की भाषा व्यापारी की भी नहीं होती है कि 5 रुपए की मूर्ति है 10 लाख में बेच रहे हो। अरे व्यापारी की भाषा है, जैन मुनि की भाषा नहीं है। भिखारी भी नहीं होते, व्यापारी भी नहीं होते हैं। और मित्र, नौकरी भी नहीं कर रहे हो कि तुम मुनि बन के ऐसा नहीं कर रहे हो किसी का कि हम मुनि बने हैं इसलिए मेरा सम्मान बढ़ाओ। तुम नौकर हो क्या? न जैन मुनि नौकर नहीं होता, भिखारी नहीं होता, व्यापारी नहीं होता। एकमात्र श्रमण जो होता है, अंतर आत्मा परमात्मा बनने का स्वामी होता है। महात्मा पुरुष सागरी अंतिम सांस तक मेरा उपदेश यही रहेगा। आपको जैसा जीना है वो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वच्छंदता का जीवन अलग होता है और आत्म स्वतंत्रता जीवन अलग होता है। यश के लिए मत दौड़ना, चारित्र के लिए चलना। यश तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। भैया मूलाचार की क्लास सबसे ज्यादा मित्र आपने सुनी मेरे साथ बैठ करके। जबलपुर का वह जिनालय बोर्डिंग मंदिर की छत दिख गई। आदिनाथ स्वामी मित्र, जहां पर आप प्रतिदिन मूलाचार सुनते थे, इतनी सीख लो, स्वाध्याय करेंगे